अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जावेद। कल जो हमारा टॉपिक था यानी पजेसिव नाउन का 6 काइंड हमने पढ़ा था, तो उसका पार्ट 1 हमने पढ़ा था रूल्स के मुताबिक। आज सेकंड पार्ट हम पजेसिव नाउन का पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बताएंगे कि कहाँ पर यानी पोजेशन इस्तेमाल किया जाए ऑफ, और कहाँ पर जो है ना एपोस्ट्रॉफी एस के साथ इस्तेमाल किया जाए। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर पोजेशन ऑफ इस्तेमाल होता है और कहाँ कहाँ पर एपोस्ट्रॉफी और एस के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो पॉजिटिव नाउन ही है हमारा। तो पहले देखेंगे जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स जो भी होंगे उसके साथ हम एस और एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। फॉर एग्जांपल कामरान हाउस, यानी कामरान हाउस यानी ये हमारा क्या हो गया पॉजिटिव नाउन। किस लिए हमने एपोस्ट्रॉफी भी लगाई, एस भी लगाया। तो अकॉर्डिंग टू दिस, इसके मुताबिक ये जो है ना सही हो गया। तो नेक्स्ट हम देखेंगे बुशरास हस्बैंड। तो ये भी लिविंग है बुशरा, तो उसका हस्बैंड यानी बुशरास हस्बैंड। काइट्स विजन, तो कायद आजम यानी उसका हम उसको लकब देकर काइट्स विजन। तो ये भी एक नॉन लिविंग नाउन है। तो पॉजिटिव नाउन बनाने के लिए हम यानी यहाँ पर लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रॉफी और एस का इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरह के हमारे सेंटेंस सही होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर नॉन लिविंग थिंग्स हो तो उसके साथ हम क्या लगाएं। उसके साथ हम लगाएंगे पोजेशन ऑफ, ऑफ का प्रयोग करेंगे हम। तो हम देखेंगे कि किस तरह यानी जो है ना ऑफ लगाते हैं यानी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। टायर्स ऑफ कार, यानी टायर्स ऑफ कार, और टायर जो है क्या है नॉन लिविंग थिंग्स हैं, और कार भी नॉन लिविंग थिंग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टायर्स ऑफ कार। कलर ऑफ फैन, तो ये दोनों अपने अंदर सेंटेंस सही है। अगर हम जो पहले रूल के मुताबिक हमने पढ़ा था लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रॉफी और एस का यानी इस्तेमाल किया था, यहां पर हम करेंगे तो ये रॉन्ग होगा। क्या हम करें, कार्स टायर्स, या हम इस्तेमाल करें फैंस कलर, तो ये अपने अंदर यानी जो भी होंगे गलत होंगे। हम क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स को देखेंगे, उसके साथ हम यानी एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, हमारा सेंटेंस सही होगा। तो पोजेशन ऑफ किसके साथ यानी पोजेशन का ऑफ लगाना है, नॉन लिविंग थिंग्स हो। तो उसके हम कुछ देखते हैं, हमने एग्जांपल लिखे हैं तो आप समझ गए होंगे। इसको अब आप सही भी करेंगे, मैं आपके साथ हूं। तो पहला हमने लिखा है मोशन, मोशंस क्लास। तो मोशन लिविंग थिंग्स है या लिविंग थिंग्स है, ऑफ कोर्स लिविंग थिंग्स है। तो ये क्या हो गया हमारा सही है। यानी रोमांस बुक्स, अब रोमांस अब नाउन है, आप समझ गए होंगे। बुक्स प्राइस, अब यहां पर क्या है बुक्स, यानी क्या बुक हमारा लिविंग है, लिविंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्राइस ऑफ बुक, प्राइस ऑफ बुक, यहां पर हमने पोजेशन ऑफ लगाया, आपको पहले ही हमने बताया था। तो आगे देखेंगे टेबल स्पेंट। अच्छा टेबल स्पेंट आपको समझ आ रहा है, टेबल क्या हमारे लिविंग है, शाबाश। नहीं है तो पेंट ऑफ टेबल। अच्छा तोराब्स ब्रदर, ये अपने अंदर सही है। आर्मीज रूल, अच्छा जो आर्मी के रूल्स होते हैं तो ये भी सही है। कराची क्लाइमेट, अब देखेंगे हम कराची क्लाइमेट, कराची भी नॉन लिविंग थिंग्स है, और क्लाइमेट क्या लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, नहीं। यहां पर यानी कराची क्लाइमेट हमारा रॉन्ग होगा। क्लाइमेट ऑफ कराची, क्लाइमेट ऑफ कराची। अच्छा कराची पॉपुलेशन, इसको तो हमने रॉन्ग किया, तो ये हमारा कराची पॉपुलेशन। अब याद रखिए इसको जरा गौर से समझे, आपको फिर समझ आएगा। कराची पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन किसके लिए इस्तेमाल होती है, लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होती है। अगर ये लिविंग थिंग के लिए कोई भी चीज इस्तेमाल होगी तो हम उसको करेक्ट करेंगे एपोस्ट्रॉफी एस के साथ, यानी कराची पॉपुलेशन, ये अपने अंदर सही है। नेक्स्ट कोयटा हिल्स, अब जो कोयटा के हिल्स हैं, कोयटा
खुद ही नॉन लिविंग थिंग। क्या हिल्स लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं? लिविंग थिंग्स के लिए होते हैं। इसका मकसद ये हमारा रॉन्ग होगा। तो अब हम किस तरह इसको यानी बनाएंगे? पोजीशन देकर, ऑफ लगाकर, हिल्स ऑफ कोयटा, तो ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट है सिंस कल्चर। अच्छा, सिंस कल्चर, अब यहां पर भी आप हैरान हो गए होंगे, कोई बात नहीं। तो अब आपने इसको देखना है, ये लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है? अगर होता है तो आप इसे यानी करेक्ट करेंगे। कल्चर लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी लिविंग थिंग्स के लिए होता है। न्यूयॉर्क ओकेजन, न्यूयॉर्क ओकेजन, ये जो ओकेजन है हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? लिविंग थिंग्स के लिए। कोई भी ओकेजन यानी लिविंग थिंग के लिए होते हैं, तो ये भी अपने अंदर सही है। और आपको ये अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो हम अब आगे इस्तेमाल करेंगे, आपको यानी रूल वाइज समझाएंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। तो देखते हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपको कहां कहां पर किस किस के साथ आपको यानी एपोस्ट्रॉफी और एस लगाना है, कहां कहां नहीं लगाना है। तो जब भी प्लेस की बात आए हम उसके लिए क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे लाजमी। तो जिस तरह अब देखिए, ऐसे लाजमी नहीं कि जब भी लगाया बस ओके हो गया। अब देखेंगे कि आगे वाली चीज जो होगी वो लिविंग थिंग्स को डिस्क्राइब कर रही है कि नहीं कर रही है, यानी लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होती है या नहीं। कल्चर लिविंग थिंग के लिए यानी लोगों के लिए होता है, और कोई भी ओकेजन हो, खूबसूरती हो, तो इस तरह से। अब जो प्लेस हमने लिखा है, प्लेस हम जो इस्तेमाल करेंगे कि उसके साथ यानी हैदराबाद एक प्लेस है, हैदराबाद कल्चर। तो हैदराबाद कल्चर हम प्लेस देखेंगे, उसके आगे देखेंगे कि लिविंग यानी थिंग है कोई नहीं, यानी लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल शुदा कोई चीज होगी तो हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा टाइम, यानी कोई भी टाइम होगा, जिस तरह कोई भी त्योहार या कोई भी ओकेजन होगा, तो उसके साथ भी हम यानी पहले भी हम ये लगा कर आए हैं न्यूयॉर्क ओकेजन, तो उसके लिए भी हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। ओकेजन देखें लिविंग थिंग के लिए भी होता है इस्तेमाल, आगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बताता चलूं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा तीसरा नंबर हेवनली बॉडीज। इसको सेलेस्टियल बॉडी भी कहा जाता है, यानी हेवनली बॉडी आप समझ गए होंगे, मून, स्टार, सन, तो यानी हेवनली बॉडीज हो जो, तो उसके लिए भी हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, जिस तरह मून्स ब्यूटी। अच्छा, एपोस्ट्रॉफी आपको पहले मैं बता रहा हूं कि अभी भी बता रहा हूं, यानी ब्यूटी हमारा लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होती है, लोगों के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसलिए हम लगाएंगे। तो इडियम्स, अगर इडियम्स हो गए, नंबर 4 पर है, इडियम्स के साथ भी हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, जिस तरह अ बर्ड्स आई व्यू, तो ये हमारा एक इडियम्स है। तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे किसी इडियम्स को, अभी हमारा टॉपिक है पॉसेसिव नाउन, तो उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो आइए कुछ आगे हम देखते हैं कुछ एग्जांपल, और कुछ आपको डिस्क्राइब भी करके दिखाते हैं। तो हमने लिखा है पर्सोनिफिकेशन। अच्छा, ये पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन वो डेफिनेशन देखते हैं उसकी, व्हेन अ नॉन लिविंग डिस्क्राइब एज इफ लिविंग नाउन। जो नॉन लिविंग थिंग्स हो वो ऐसा बता रहा हो कि यानी वो कुछ बोल रहा है, यानी लिविंग थिंग्स वाले काम करे। मतलब जिस तरह हम बोलते हैं आपको कोर्ट का आर्डर आया है, तो कोर्ट खुद ही थोड़ी भेजा है कि आर्डर, तो कोर्ट से आर्डर आया, ये हमारा यानी पर्सोनिफिकेशन है। एज ए नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग बना रहे हैं कि आपको कोर्ट का बुलावा आया है। तो इसके हम एग्जांपल देखेंगे। कोर्ट्स आर्डर जिस तरह हो गया, ये हमारा क्या है? पर्सोनिफिकेशन। द सन वाज प्लेइंग हाइड एंड सीक बिहाइंड द क्लाउड्स। अब हम बोल रहे हैं जो सूरज है क्लाउड्स के बीच में छुपम छुपा खेल रहा है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल किया है। अब देखेंगे सन तो लिविंग थिंग तो नहीं है, लेकिन हमने एज इसको डिस्क्राइब किया है लिविंग थिंग्स, यानी छुपम छुपे के कौन खेलते हैं? लोग ही खेलते हैं, तो उसी वजह से हम इसे क्या बोला है? पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है माउंटेन्स आर कॉलिंग मी। अच्छा, माउंटेन्स भी कभी किसी को बुलाते हैं, पर हमने एज यहां पर पर्सोनिफिकेशन इसको लिखा है, इसलिए हमने इसको माउंटेन्स आर कॉलिंग मी बोला है।
तो फियर बिगेन टू डांस इन माई हार्ट, खौफ जो है मेरे दिल के अंदर डांस खेल रहा है। तो अब फियर भी डांस खेलता है क्या, यानी हमने इसको एज अ पर्सोनिफिकेशन बनाया है। तो पर्सोनिफिकेशन बनाने के लिए हम इस तरह लिखेंगे। तो आपने यहाँ पर सही या गलत कर रहे हैं आप दिखाएं, यहाँ पर इस्तेमाल करके दिखाएंगे। आइए हम देखते हैं। पहले तो आपको पर्सोनिफिकेशन अच्छे तरीके से समझ आ गया हो गया। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। पहला नंबर है कश्मीर्स ब्यूटी, सही है या गलत है? कश्मीर्स ब्यूटी समझ गए आप? सही है। ब्यूटी लिविंग थिंग के लिए, लोगों के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, कश्मीर्स माउंटेन, माउंटेन लिविंग है क्या? तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। माउंटेन्स, माउंटेन्स ऑफ कश्मीर, यहां पर वन डेज लीव। अच्छा ये क्या है हमारा, टाइम है। टाइम को हमने पहले ही आपको बताया था, वन डेज लीव, ये भी सही है। न्यू ईयर्स सेलिब्रेशन, न्यू ईयर सेलिब्रेशन। अच्छा सेलिब्रेशन देखते हैं, लिविंग थिंग के लिए होता है सेलिब्रेशन, शाबाश, ये भी हमारा सही है। तो एट आर्म्स लेंथ, इडियम्स हमने पढ़ा था, इडियम्स याद है आपको, तो ये भी सही है। एट स्टोन्स थ्रो, यदि ये भी हमारा इडियम से सही है। सन्स ग्रेविटी, सन्स ग्रेविटी। अच्छा ग्रेविटी लोगों के लिए इस्तेमाल तो नहीं होती, तो यहां पर हमारा क्या होगा, सन्स ग्रेविटी रॉन्ग होगा। ग्रेविटी ऑफ सन हम इसको लिखेंगे, ग्रेविटी ऑफ सन। नेक्स्ट है हमारा सन्स ब्यूटी, क्या ये सही है? सन्स ब्यूटी, ब्यूटी किसके लिए इस्तेमाल होती है? लोगों के लिए। अर्थ्स रोटेशन, अच्छा रोटेशन तो किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होती, तो यानी होती है लिविंग थिंग के लिए नहीं होती, तो ये हमारा गलत है। रोटेशन ऑफ अर्थ होगा। कोर्स ऑर्डर, कोर्स ऑर्डर आपने समझ लिया। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन एज ए यानी नॉन लिविंग को लिविंग बनाए, तो ये भी हमारा सही है। तो कोरस वाल, अच्छा ये भी तो कोरस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कोरस वाल, तो यानी वाल जो है लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होती, और यहां पर ना कि ये शो कर रहा है पर्सोनिफिकेशन, तो इसी लिहाज से हमारा ये गलत होगा, वाल ऑफ कोरट। तो फर्दर हम स्टडी करते हैं। तो पजेसिव, जो पजेशन साउंड है, तो हम क्या करेंगे, उससे अवॉइड किन किन लफ्जों से करना है, यानी कौन से लेटर होंगे जिससे हमें नहीं पुकारना चाहिए। तो अवॉइड हम करेंगे हिसिंग साउंड, जो भी हिसिंग साउंड, यानी हिसिंग साउंड हमारे कौन कौन से हैं, एस या एस एच, तो उससे हम अवॉइड करेंगे, हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर किसी के लास्ट में आएंगे। जिस तरह हम देखें किर्श, किर्श शिकार, किर्श शिकार हिस आ रहा है, तो इसी वजह से ये हमारा रॉन्ग होगा। किस वजह से? हिसिंग साउंड की वजह से। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पेरेसिस, पेरेसिस ब्यूटी, तो ये भी एस यानी हिसिंग साउंड आ रहा है, तो ये भी हमारा गलत होगा। हम इसको, इसका सही इस्तेमाल किस तरह करेंगे, सिर्फ किर्श एस लगाकर उसके आगे हम लगाएंगे किर्श ब्यूटी, किर्श शिकार, पेरिस ब्यूटी, तो ये हमारा क्या होगा, सही तरीका होगा। यानी किसी भी हम जो भी आप अब समझ गए होंगे, तो हिसिंग साउंड होगा तो आप इस तरह उनका यानी इस्तेमाल करेंगे पजेसिव नाउन बनाने के लिए। तो नेक्स्ट हम फर्दर स्टडी करते हैं पजेसिव वर्ड्स होते कौन से हैं। तो पजेसिव वर्ड्स माय, आवर, योर्स, हिज, हर्स, हर, इट्स, देयर, तो ये हमारे क्या है, पजेसिव वर्ड हैं। इनके साथ हम इस तरह एपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो देखते हैं हम क्या ये सेंटेंस सही है। हर्स बैट इज वेरी प्रेशियस, तो हर यहां पर ये गलत है। ओनली बस हम हर लगाएंगे, समझ जाएंगे ये खुद ही पजेसिव वर्ड है, इसके साथ हम इनके किसी के भी साथ हम जो है ना एपोस्ट्रोफी विद एस नहीं लगाएंगे। उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट है हमारा एक इट्स, दूसरा भी इट्स, एक खाली इट्स ITS है और एपोस्ट्रोफी के साथ। तो हम ये आपको बताएंगे इट्स पोजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ऑफ वगैरह जिस तरह। तो इट्स जो होता है हमारा कंट्रैक्शन होता है। कंट्रैक्शन किसका होता है, इट इज का या वाज का या हैज का होता है। तो हम देखते हैं इसको, यानी हमने सेंटेंस में किस तरह यूज किया है। इट्स
माई ड्यूटी टू टीच यू, यानी इसका मकसद है इट इज माई ड्यूटी, इट वॉज माई ड्यूटी, इट हैज, यानी आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इट इज माई ड्यूटी टू टीच यू। तो नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, इस्लामाबाद इज फेमस फॉर इट्स, इट्स यानी ऑफ वाली फीलिंग हमें हो रही है, ऑफ। इस्लामाबाद इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी। तो नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, दे नाउ दैट इट्स माई मिस्टेक। तो इट इज माई मिस्टेक, इट दे नाउ इट इज माई मिस्टेक, यानी आप इस तरह भी इस्तेमाल, इट इज, इट वाज, इट हैज। तो उम्मीद है कि ये आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया तो हम काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको यानी इस टॉपिक के हवाले से कोई भी यानी क्वेश्चन हो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।